Good morning, class 5th. How are you all? I hope you all are fine. Good. Students, in our previous lecture, we have started our 5th chapter. That's name is Air Supports Life. Life से यहाँ मतलब क्या है? लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने अपना 5th चैप्टर स्टार्ट किया था एयर सपोर्ट्स लाइफ. लाइफ में लिविंग थिंग्स. लाइफ वर्ड जो है वो किसके लिए यूज होता है? लिविंग बीइंग्स के लिए, है ना. हमने अपना जो 5th चैप्टर है कि कैसे एयर जो है वो लिविंग बीइंग्स को हेल्प करती है सर्वाइवल में उनके, ठीक है, ये स्टार्ट किया था. इस चैप्टर में अभी तक हमने एयर के बारे में पढ़ा है ना. एयर क्या होती है, कौन कौन से क्या है कि एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना. अब इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस हैं जो कंपोज करती हैं एयर को, है ना. कौन कौन सी गैसेस का जो है वो मिक्सर होता है एयर. अब देखिए हमने कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था कि जो मेजर कंपोनेंट्स हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसके अलावा वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, है ना, और मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना. ये सारे क्या हैं? एयर के कंपोनेंट्स हैं. सारे मिलकर क्या बना रहे हैं? एयर. और इन कंपोनेंट्स का लिविंग बीइंग्स के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव यूज है ना. लिविंग बीइंग्स की जो लाइफ है उसको सरवाइव करने के लिए ये जो कंपोनेंट्स ऑफ एयर हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है. पढ़ा था हमने कि नाइट्रोजन कैसे हेल्पफुल है, कैसे हमारी बॉडी तक पहुंचती है या प्लांट्स की बॉडी तक पहुंचती है ना. ऑक्सीजन कैसे हेल्पफुल है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, वाटर वेपर किस तरह से हेल्प करती है हमारी लिविंग बीइंग्स की, ठीक है. आज हम जो अपना नेक्स्ट है लेक्चर 2 उसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ एयर को डिस्कस करेंगे. एयर की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. अब देखिए एयर इज कलरलेस. मैंने ब्लैक बोर्ड पर राइट डाउन की है प्रॉपर्टीज, इनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने राइट डाउन की है एयर इज कलरलेस. क्या हमें दिखाई देती है? एयर नहीं. एयर जो है वो गैसेस का कलरलेस और ऑडोरलेस. ऑडोरलेस होने से मतलब क्या हुआ कि इसकी कोई भी स्पेसिफिक स्मेल नहीं होती है ना. ऑडोरलेस होती है, ठीक है. सेकंड प्रॉपर्टीज है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड एक्सर्ट प्रेशर. अब देखिए इसको समझते हैं हम कि एयर जो है वो सराउंडिंग में एग्जिस्ट करने के लिए स्पेस ऑक्यूपाई करती है ना, जहां वो प्रेजेंट है. भाई हम जहां खड़े हैं तो हमने भी तो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है. आपने कोई भी, आपके हाथ में डस्टर है, इसको कहीं भी आप रख रहे हो, यहाँ रखा है तो इसने एयर में स्पेस ऑक्यूपाई किया है. जब हम टेबल पर इसको रखते हैं सो टेबल पर ये जो डस्टर है ये क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है. सो कोई भी मटेरियल क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना. ऐसे ही एयर भी एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करने के लिए स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है. और प्रेशर एक्सर्ट करती है, मतलब प्रेशर लगाती है. एक्सर्ट का करना मतलब प्रेशर लगाना. अब देखो इसको एक एक्टिविटी के जो समझते हैं, क्योंकि कलरलेस है इसलिए हमें तो बताएंगे कि कितने जो स्पेस है कितना इसने ऑक्यूपाई कर रखा है, कितना स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर रखा है एयर ने, है ना. सो एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझते हैं. देखिए कोई भी टब है उसके अंदर हम वाटर लेते हैं, उसको थोड़ी सी देर स्टेबल होने देते हैं, ठीक है. फिर हम एक एम्प्टी ग्लास लेते हैं, ठीक है. उस ग्लास में कुछ भी नहीं है. क्या नहीं है? कुछ नहीं है. हमने कुछ नहीं लिया, एम्प्टी है ना. बट वहां पर एयर है. कैसे ऑब्जर्व करेंगे? अब आप उस ग्लास को जो आपने सीधा पकड़ा था तो उसका ओपन एंड जो है ना, जस्ट उल्टा करके जो वाटर की सरफेस थी उस पर हम ऐसे रखेंगे. सो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि हम उसको सिंक करना चाह रहे हैं वाटर में, बट देखो साइड से डालने पर तो धीरे धीरे हो जाएगा, है ना. जब हम उसको ऐसे रखते हैं और फिर हमें वो प्रेस करना पड़ता है ना. इतनी जल्दी सिंक नहीं होगा ना, इतनी आराम से हम उसको प्रेस करते हैं बाय फोर्स लगाना पड़ता है. अब हम वो फोर्स अप्लाई क्यों कर रहे हैं उसको सिंक करने के लिए? क्योंकि उस ग्लास में जो एयर प्रेजेंट है ना, वो ऊपर की
तरफ प्रेशर एग्जर्ट करती है। ठीक है, समझ आया? अब जब जैसे ही हमने उसको थोड़ा सा प्रेशराइज किया, वो ग्लास जो है वो वाटर के अंदर सिंक हो जाएगा। जब वाटर के अंदर ग्लास सिंक हुआ तो आप देखेंगे कि जो ओपन एंड था ग्लास का, जैसे जैसे वो सिंक होता चला गया वाटर में, वहां से बबल्स, है ना, साउंड के साथ प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब वो बबल्स पहले तो वाटर में नहीं थे, कहां से आए बताइए? देखिए, वो बबल्स क्यों बने? बबल्स क्यों बने? वो जो ग्लास के अंदर एयर प्रेजेंट थी उसने स्पेस, वो वाटर में गई है, वाटर में उसने वो स्पेस ऑक्यूपाई किया है और वो बबल्स की फॉर्म में ऊपर की तरफ हमें अपीयर हुए हैं, दिखाई दिए हैं। ठीक है, सो इस एक्टिविटी से हम शो कर सकते हैं कि जो एयर है वो प्रेशर भी एक्सर्ट करती है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है एयर की वो है एयर हैज वेट, कि जो एयर होती है उसका कुछ ना कुछ वेट होता है ना, वे होता है, उसका वेट होता है। कैसे? देखिए, इसको भी हम वेल नोन चीजें हैं लेकिन हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया ये चीजों को, है ना। अदरवाइज तो जो ग्लास वाला है हम देखते ही है ना, पानी की जो बकेट है उसमें हम मग या ग्लास जैसे डिप करते हैं तो बबल्स तो फॉर्म होते ही हैं। उसका रीजन क्या है कि एयर जो थी उस एम्प्टी जो भी बाउल था अपने पास उसके अंदर, वो वाटर के अंदर जब हमने उसको सिंक कराया है तो वहां से बबल्स की फॉर्म में सराउंडिंग में रिलीज हुई है ना। वेट का भी देखिए, हम खेलते हैं फुटबॉल, वॉलीबॉल, है ना, खेलते हैं ना हम। अब देखिए, फुटबॉल है विदाउट एयर, है ना, एक ऐसा फुटबॉल है उसमें हम एयर फिल करते हैं ना, गैस फिल करते हैं ना, पंप के थ्रू करते हैं ना, जो उसकी राउंड शेप हम उसको देते हैं। सो एक तो कंप्लीटली फिल्ड राउंड शेप हमारे पास फुटबॉल है, दूसरा विदाउट एयर, हमने उसकी जो गैस थी या एयर थी उसको लीक किया हुआ है। अब आप उन दोनों का वेट करके देखिए, क्या करके देखते हैं? दोनों का वेट, है ना। जो वेट मशीन होती है उससे जो दोनों सिचुएशंस की फुटबॉल है उनका जो है वेट करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि फुटबॉल विदाउट एयर और फुटबॉल विद एयर जो थी उन दोनों के वेट में डिफरेंस आता है। विद एयर जो फुटबॉल है उसका वेट स्लाइटली इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, थोड़ा सा ज्यादा होगा विदाउट एयर वाली फुटबॉल से। ठीक है, अब चूंकि देखिए विदाउट एयर फुटबॉल, मटेरियल फुटबॉल का जिससे वो बनी हुई है रबर प्लास्टिक, वो तो एज इट इज है ना। जब हमने उसमें एयर फिल की है तो वहां पे वो जो वेट इंक्रीज हुआ है वो वेट किसका है? एयर का, इसलिए हम बोल सकते हैं एयर हैज वेट। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है एयर की, एयर कैन मूव ऑब्जेक्ट्स, है ना। आप हम देखते हैं कि भी हवा चल रही है, बोलते हैं हम, है ना, हवा चलती हम कैसे पता करते हैं? या तो हमें फील होता है ना, विंडी सेंसेशन जो होता है या तो वो हमें फील होता है, या फिर जो प्लांट्स हैं या थिंग्स हैं उनको हम मूव करते हुए देखते हैं। प्लांट की जो ब्रांचेस हैं, है ना, लीव्स हैं, वो क्या कर रही हैं? मूव कर रही हैं। ठीक है, अब देखिए हमने उनको मूव करते हुए देखा है प्लांट्स को, या फिर हमारे कपड़े सूखने डाले हुए हैं तार पे, वेट क्लॉथ्स को हमने ड्राई होने के लिए डाला हुआ है, वो हमें हिलते हुए दिखाई देंगे, है ना, और हम फील भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एयर के अंदर वो क्वालिटी होती है कि वो थिंग्स को, ऑब्जेक्ट्स को मूव करा सकती है ना। अब बट जो मूविंग एयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विंड। वहां एयर नहीं बोलते, जहां पर एयर मूव कर रही है उसको हम एयर नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं? विंड। अगर आपसे कोई पूछे एयर और विंड में क्या डिफरेंस है? एयर जस्ट अ मटेरियल मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड विंड इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ एयर, मूविंग एयर। विंड क्या होती है? मूविंग एयर। ठीक है, सो ये कुछ प्रॉपर्टीज है एयर की, हमें पता होनी चाहिए कि एयर जो है इन कंपोजिशन उसका हमने पढ़ लिया था, उसके साथ साथ इन प्रॉपर्टीज को रखती है एयर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है एयर पॉल्यूशन। बहुत सुनते हैं हम एयर पॉल्यूशन।
पढ़ते भी हैं हर क्लास में, पता भी है हमें एयर पोल्यूशन क्या होता है भाई, कंटामिनेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू एटमॉस्फेरिक एयर, कि एटमॉस्फेयर की जो हमारी एयर थी, प्योर एयर, उसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस का कंटामिनेशन हो गया। सो उस कंटामिनेशन को ही हम क्या बोलेंगे, एयर पोल्यूशन। ठीक है, अब एयर पोल्यूशन के कॉजेज क्यों होता है एयर पोल्यूशन, ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस का कंटामिनेशन हुआ है, ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड हुए हैं एयर में, ये कैसे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल, बहुत ज्यादा जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, उनकी कटाई कर रहे हैं, कटिंग डाउन कर रहे हैं, कट कर रहे हैं उनको, है ना। अब जब ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे सो एयर जो है वो फ्रेश नहीं रहेगी, है ना। अच्छा, दूसरा क्या है, फैक्ट्रीज इमिट पोल्यूटेंट्स टू द एयर। ये जो इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से जो फैक्ट्रीज हैं वहां पर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, प्लास्टिक को बर्न कर रहे हैं, है ना, लेदर को बर्न कर रहे हैं, सो वो भी डिफरेंट काइंड के जो केमिकल्स हैं, गैसेस हैं, वो एयर में रिलीज करते हैं, वो जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है इफेक्ट्स की, कि हो रहा है पोल्यूशन तो उसका ह्यूमन बींग्स पर या लिविंग बींग्स पर क्या इफेक्ट होगा, है ना, किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल है। सो ये वेल नोन बात है, अगर एयर पॉल्यूटेड है, और हमने पढ़ा था हम रेस्पिरेशन में एयर को बॉडी के अंदर ले रहे हैं। अब देखिए जो कंटामिनेटेड एयर हमारे बॉडी के अंदर जाएगी तो वेरियस जो डिजीजेस हैं हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, है ना, रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर्स हैं लिविंग बींग्स के, वो ऑक्योर होंगे एयर पोल्यूशन की वजह से। और सेकंड क्या होगा, जो एसिड रेन होती है, देखिए जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड्स जो फॉर्म हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, जो टॉक्सिक गैसेस बन रही हैं, वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड की जो है वो फॉर्मेशन करती है। अब एनवायरनमेंट में वो एसिड बन गया, जैसे ही रेन होगी वो एसिड रेन के साथ कहाँ आएगा, लैंड पर आएगा। लैंड पर वो एसिड आ गया तो वो जो सॉइल है हमारे उसके पॉल्यूशन का कॉज बनेगा, एसिडिक सॉइल हो जाएगी ना, जो कि क्या होगी, जिसकी एसिडिक होने की वजह से उसकी फर्टिलिटी उस सॉइल की कम हो जाएगी। ठीक है, सो और भी इफेक्ट्स हैं जो हार्मफुल होते हैं लिविंग बींग्स के लिए, जो एयर पोल्यूशन है वो। अब बात करते हैं प्रिवेंटिंग मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ये तो हमने बात कर ली कि जो एयर पोल्यूशन है वो कैसे हो रहा है, उसके क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं हमारी डे टू डे लाइफ पर, है ना, या हमारी लाइफ पर। और अब बात करते हैं कि हम इस एयर पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उससे बचने का। प्रिवेंटिंग मेजर से मतलब हम अपने आप को, हम अपने एनवायरनमेंट को, हम अपने सराउंडिंग को एयर पोल्यूशन होने से या पॉल्यूटेंट होने से कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है अफॉरेस्टेशन। हमें क्या करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन क्या होता है कि मैक्सिमम ट्रीज को प्लांट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, है ना। सो एफॉरेस्टेशन क्या होता है, प्लांटिंग ट्रीज ऑन लार्ज स्केल, बहुत ज्यादा नंबर्स में ट्रीज को प्लांट करना क्या कहलाता है, एफॉरेस्टेशन। सेकंड है रिड्यूसिंग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, है ना, जहां बहुत ज्यादा नेसेसरी हो वहीं पर हमें जो हमारे पेट्रोलियम फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनको बर्न करना चाहिए, है ना। और वो कब रिड्यूस होगा, हमें मतलब इंडिविजुअल व्हीकल की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको प्रीफर करना चाहिए, है ना, समझ आया। और जो अपनी रेड लाइट होती है, सिग्नल्स होते हैं, उनके ऊपर हमें गाड़ी का इंजन जो है वो ऑफ करना चाहिए, है ना। इससे हम अपना फ्यूल भी सेव कर सकते हैं और एयर को पॉल्यूट होने से भी बचा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो एयर पोल्यूशन को रोक रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया एयर की, साथ में हमने एयर पोल्यूशन को पढ़ा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिफरेंट लेयर्स हैं एयर की हमारे एटमॉस्फेयर में, उनके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।